जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक रैली आज जो है शहर भर में निकाले जाने वाली है। हरियाणा सर्वकारी महासंघ के जितने भी अलग अलग संघ हैं उन सभी के कर्मचारी लंबे अरसे से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी कई तरीके की मांगों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते कल अपना आक्रोश दिखाने के लिए 16 फरवरी यानी कल भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। और उसी के चलते उससे पहले आज एक बाइक रैली शहर भर में निकलने वाली है। बहुत सी ऐसी मांगे जिसके लिए आपको खबर में बने रहना पड़ेगा, जिसके चलते आज बाइक रैली शहर भर में निकाली जा रही है। आक्रोश जताने का एक नया तरीका इन लोगों ने अपना लिया है, किस तरीके से अपने टू व्हीलर्स पे, अपनी बाइक्स एक्टिवास पे जो झंडे हैं लेकर ये इस तरीके से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी एकता के ऊपर भी कई तरीके की नारेबाजी करते हुए शहर भर में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बिजली विभाग के दफ्तर से इन लोगों ने अपनी बाइक रैली शुरू की और अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंचने वाले हैं। और कल जो भारत बंद का ऐलान हुआ है उसी के चलते कई जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको न्योता भी देने वाले हैं। 16 फरवरी को यानी कि कल भारत बंद का ऐलान किया जाता है। सर्व कर्मचारी महासंघ उससे पहले ही एक बार सड़कों पे उतर आता है। सभी कर्मचारी करनाल में इकट्ठा हो चुके हैं। बिजली दफ्तर के बाहर से एक बाइक रैली शुरू की जा रही है। अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंचा जाएगा, वहां के कर्मचारियों को कल का जो ऐलान है उसका न्योता दिया जाएगा और कल भारत बंद रहेगा। लंबे अरसे से मांगे उठाते आ रहे हैं जो कि नहीं सुनी जा रही। केंद्र सरकार से बताया जा रहा है कि पहले अनुमति ली जाती है और उसके बाद किसान यूनियन और यूनियन ट्रेड दोनों ही जो समितियां हैं उनके आह्वान पे कल भारत बंद का ऐलान भी किया जाता है। उसी के चलते आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पर झंडे लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मचारी जो है बाइक रैली पर निकलते हुए नजर भी आ रहे हैं। और यहाँ बिजली विभाग के दफ्तर से निकले अभी फिलहाल के लिए, लेकिन अलग अलग सरकारी दफ्तरों के आसपास ये पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेड यूनियन है जिसमें हरियाणा कर्मचारी जिंदाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद। कल यानी कि 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसी के चलते एक बाइक रैली आज करनाल में अलग अलग सरकारी विभागों को न्योता देते हुए निकाली जाने वाली है। आप अभी फिलहाल देख पा रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पे बिजली विभाग के दफ्तर में इकट्ठा हो जाते हैं, नारेबाजी सरकार के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई बार पहले भी खबरें दिखाई हैं, इनकी कई तरीके की मुख्य मांगे हैं जो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही, जिसके चलते ये जो है कल भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। अलग अलग सरकारी दफ्तरों में आज बाइक रैली के माध्यम से पहुंचने वाले। ऐसी क्या कुछ मांगे हैं कि भारत बंद का ऐलान करना पड़ा? देखिए, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन के आह्वान पे हम लोग अपनी मांग को लेकर, जायज मांग को लेकर पूरा देश भारत बंद है। जिस तरीके से किसानों ने कहा हम भारत बंद करेंगे, उसी तरीके से कर्मचारी को जो फेडरेशन है उन्होंने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। चाहे केंद्र का है हमारा, चाहे राज्य का है, तमाम कर्मचारी हर विभाग का, केंद्र और राज्य का कर्मचारी हम लोग हड़ताल करेंगे। क्यों हड़ताल करनी पड़ रही है? क्योंकि सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी, आपके मजदूर विरोधी, आपके किसान विरोधी लगातार नीतियाँ कर रहे हैं। आप ये देखिए, चाहे बिजली बिल की बात है, चाहे शिक्षा नीति की बात है, चाहे ट्रांसपोर्ट बिल की बात है, लगातार सरकार मान नहीं रही। इन बिलों को पेश करने की बात करी है, निजीकरण का दौर नहीं रुक रहा। इन सारी चीजों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा, एनपीएस को रद्द नहीं किया जा रहा, लगातार सरकारी ढांचे को खत्म करने का इन लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए हम लोग पूरे देश का जो फेडरेशन, पूरे देश की जो ट्रेड यूनियन है, हम लोग सभी अपनी एक दिन की हड़ताल करेंगे, अपना रोज प्रदर्शन करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं आज बाइक रैली करने वाले, उसमें क्या कुछ रहेगा थोड़ा बताएंगे? जिस तरीके से पूरे देश में 16 तारीख को भारत बंद है, इसी तरीके से केंद्रीय परिषद ने यह कहा है और ये आह्वान किया है कि 16 तारीख से एक दिन पहले 15 तारीख को हम लोग तमाम जिलों में, तमाम पूरे प्रदेश में
तमाम ब्लॉकों में अपना हेडक्वार्टर पे हम लोग प्रदर्शन करते हुए अपने साथियों कर्मचारी साथियों को आह्वान करेंगे कि कल की जो रैली है 16 तारीख की रैली उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। इसलिए आज करनाल बिजली बोर्ड से चाहे हमारी हरियाणा कर्मचारी महासंघ के साथी हैं, चाहे 100 कर्मचारी संघ के साथी हैं, सिट्टू, एनटक, एटक, खेत मजदूर यूनियन, तमाम साथी हम यहाँ से एक जत्थे के रूप में चलेंगे और पूरे करनाल तमाम विभागों के चलते आपके बीच में बातचीत करेंगे सर। कुछ और भी चीज़ें जैसे कि आज आप बाइक रैली के माध्यम से अलग अलग सरकारी विभागों में पहुंचने वाले, वहाँ पे न्योता देने वाले कि अगर भारत बंद रहना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ये देखो, जो हमारा केंद्रीय परिषद का आह्वान था 16 तारीख की हड़ताल के एवज में हमने सभी डिपार्टमेंटों में जाके सभी कर्मचारी साथियों को, चाहे वो किसान यूनियन से संबंधित हैं या मजदूर संगठन से संबंधित हैं या फिर सरकारी कर्मचारी, सभी विभागों में जाके उनको हमें कल की हड़ताल के लिए प्रेरित करना है। और जो केंद्रीय परिषद के आह्वान के अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं जो आज का है, लेकिन प्रशासन बार बार हमारे पे प्रेशर डाल रहा है कि आप 144 धारा लगी हुई है और आप इसमें इस प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये पहले की रूपरेखा तैयार है, उसी अनुसार जो हमारे को आदेश मिला है हम इसका ये जो रैली का प्रोग्राम है शहर में वो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। इसमें हम किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे और यदि प्रशासन बीच में कोई इंटरफेयर करता है तो फिर वो जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी। ऐसी क्या कुछ मांगे हैं आपकी जो सरकार सुन नहीं रही, जिसके चलते ये सब करना पड़ रहा है? ये काफ़ी मांगे हमारी, जब क्योंकि हमने जो हड़ताल का टाइम आया है ना, ये एक सरकार की देन है, क्योंकि हमने प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर राष्ट्र मान स्टेट लेवल पे हर तरह के प्रदर्शन करने के बाद जो ट्रेड यूनियनें हैं, जब सरकारों ने वादा करके भी जो कानून थे, जो डिमांडें थी, चाहे कर्मचारियों की डिमांड थी पुरानी पेंशन को लागू करना, कैशलेस, एक्स ग्रेशिया, तो और कई जो कानून इन्होंने श्रमिकों के उसमें बनाए हैं, जो एक कुठाराघात काले कानून हैं, उनको ये ख़त्म नहीं कर रही और ज़बरदस्ती थोपड़ा चाह रही है। इसकी एवज में सभी ट्रेड यूनियनें पूरे इंडिया लेवल पे सब टोटल कर्मचारी, श्रमिक, किसान सब कल हड़ताल पे होंगे और पूरे देश में चक्का जाम होगा। अलग अलग सरकारी विभागों को अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं। बहुत जो संस्थान है सरकारी, उनका कहना है कि निजीकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसी बीच जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है। बताया जा रहा है यूनियन ट्रेड है और साथ ही साथ किसान यूनियन, दोनों के आह्वान पर ये निर्णय लिया गया है। अभी फिलहाल के लिए बाइक रैली शहर भर में निकाले जाने वाली, जिसके लिए वो बोल रहे हैं हमने केंद्रीय सरकार से परमिशन भी ली हुई है। अलग अलग सरकारी विभागों में जाएंगे, वहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको न्योता दिया जाएगा कि कल भारत बंद रहने वाला है तो कल काम पर ना जाए। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि लंबे अरसे से हम अपनी मांगों को उठाते हुए आ रहे हैं लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, तो हमें ये जो है कठोर कदम उठाना पड़ा है। मुख्य तौर पे उठ के आता है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा, जिसकी मांग अलग अलग सरकारी विभागों के द्वारा की भी जा रही है। उसके अलावा भी कई तरीके की सुख सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा वादा किया जाता है, लेकिन फिर बाद में उनके साथ वादा खिलाफी होती है। उनका कहना है सरकार के द्वारा कई ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो उनको काले कानून जैसे जो है कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इसी के अलावा जो निजीकरण है वो कहीं ना कहीं सरकारी विभागों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के खिलाफ कल जो है भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद का ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, 16 फरवरी को भारत बंद भी रहने वाला है इनके द्वारा। और उसी के साथ अभी फिलहाल के लिए शहर भर में एक बाइक रैली निकाले जाने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी यहाँ पे जितने भी सर्व कर्मचारी संघ के अलग अलग सरकारी विभागों के जितने भी अलग अलग ब्लॉक्स के इस तरीके से कर्मचारी हैं वो आज बाइक पे अपने अलग अलग जिलों में रैली निकालेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स में जाएंगे, अलग अलग सरकारी दफ्तरों के बाहर भी जाएंगे। वहाँ पे जो है कल के लिए न्योता दिया जाएगा क्योंकि भारत बंद जो है कल रहने वाला है। हालांकि आपको दिखाते हैं और क्या कुछ आज शहर में चल रहा है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।